3 मिनट में आपका सर दर्द खत्म होगा। अच्छा, हाँ माइग्रेन जैसी चीजें भी? हाँ, सब कैंसर, एड्स और एड्स वो तो ठीक होता ही नहीं। अच्छा, मतलब अगर मेरा ऑरा बहुत भी वीक है तो कम से कम इतना तो है ही। तो मैं ये जैसे ये तो थोड़ा जादू टोना टाइप का लग रहा है कि कुछ भी ठीक हो जाएगा, तो ऐसा कैसे हो सकता है? जादू भी नहीं है और टोना भी नहीं है। तो मुझे आप जैसे कुछ प्रेशर जैसे मेरे हाथ पे फील करा सकते हाँ, करा सकती हूँ। हैं? और ये मैं राइट हैंड पर रख लेता हूँ। ठीक है, जोर से ऊपर प्रेस करना। ठीक है, कौन सा नीचे गया और कौन सा ऊपर? ये वाला नीचे चला गया। नीचे लग गया। ठीक है, ये दिखाने के लिए घर पे सबको करना है। आपके साथ कभी रेकी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब आपने कुछ अनबिलीवेबल चीज करी हो या देखी हो? आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हो? बहुत सारे। अपना 7 चक्र सब लोग बोलते हैं, मैं 9 चक्र बोलती हूँ। 9 कौन से होते हैं? हाँ, 9 होते हैं। कौन सा वैसे चक्रा ब्लॉक होता है जो हमको प्रोफेशनली बढ़ने से रोक? और मैम, रेकी से हम लोग अपने प्रोफेशनल ब्लॉकेजेस भी खोल सकते हैं? हाँ जी। अच्छा मैम, मैंने ये भी सुना है कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेनी चाहिए रेकी। नहीं, उसको तो लेनी ही चाहिए। तो डॉक्टर निशा, स्वागत है आपका द तरुण शर्मा शो में। कैसी है मैम आप? ठीक है। तो आप रेकी एक्सपर्ट हैं मैम? हाँ जी। कितने साल हो गए आपको रेकी करते हुए? 22 इयर्स। 22 साल हो गए। हाँ जी। 22 साल में आपने क्या डिफरेंस देखा अपनी लाइफ में रेकी की वजह से? बहुत सारा, बहुत सारा, जमीन से आसमान तक निकल गई। कैसे? ऐसे कि समझो कि पहले जब भी छोटी थी तभी से ऐसा हुआ कि मेरी मम्मी को ऐसा था कि मैं डॉक्टर बनूं, अच्छा। और मैं डॉक्टर बनने लायक नहीं थी क्योंकि मैं ब्लड से मुझे डर लगता था। ओके। देखती थी तो चक्कर आ जाता था। तो अंदर की सोच थी कि मम्मी की आशा मैं पूरी नहीं कर पाई तो क्या करूं। तभी छोटी थी तभी से सब लोग ऐसे बोलते तू भोली है तो शायद होगी। तो प्रभु से टेरेस पे पढ़ने जाती थी, तो आकाश पे देख के ऐसे करके देखती थी कि प्रभु ऐसा कुछ हो जाए और मैं सबको ठीक कर दूं। मुझे रियल में कुछ नहीं पता था इस टाइम रेकी क्या है, वो शब्द भी नहीं पता था। समझो कि 89 में मैं 10th में थी। ओके। तभी की बात है, वो मुझे याद है। उसके बाद मैं एक मेरी बात करूँ तो हम टेरेस पे ज़्यादा सोते हैं, हम लोग गुजरात में रहते हैं तो एक स्टार निकलता है ऊपर से हर रोज, और कभी-कभी आँख खुल जाती तो मेरे नज़दीक, इतना नज़दीक हो जाता था, इतना बड़ा प्रकाश आके। अच्छा। वो आज भी जब भी मेरे घर पे जाती हूँ मैं, मायके में, और ऊपर सोती हूँ तो आज भी आता है। क्या है वो है आज तक मुझे नहीं पता। तो इसका ओरिजिन कहाँ से है मैम रेकी का? जापान। वो जापान। जापान से मिकाओ उशी करके उसका जन्मदाता है। अच्छा। वो जापान से आई है और 200 साल पुरानी है ये। अच्छा। और वहाँ भी एक कोई स्टूडेंट पढ़ रहा था, देदीप्यमान एक करके दीदा है, स्कूल कॉलेज है जापान में वहाँ। तो वहाँ एक लड़का पढ़ रहा था और वो साइंस टीचर था। मिकाओ उशी जो गुरु है अपना वो यहाँ से यहाँ केमिकल ये है वो सिखा रहा था। तो एक लड़के ने मेरी जैसा ही हुआ उसको कि उसका क्या है, मुझे ये नहीं सीखना है, कोई ऐसा बताओ कि ये ऐसे करके ठीक हो जाए। टच करने। हाँ, टच करने से ठीक हो जाए। तो पहले के लोग सच्चे थे ने, तो बोले कि मेरा स्टूडेंट मुझे पूछ रहा है और मुझे आंसर नहीं आना चाहिए, तो नहीं आता तो मैं क्या करूँ? ढूँढते रहे, उसने जॉब भी छोड़ दी। ओके। और वो निकल पड़े। वो चीन में गए, जापान में पहले ढूँढा सब जगह कुछ नहीं मिला, चीन में गए कुछ नहीं मिला, बाद में गए तिब्बत में गए, सब भाषा सीखना शुरू किया उसने, संस्कृत, तिब्बतिन, चीनी, और बाद में आया भारत में लास्ट। अच्छा। और वहाँ वो आया इधर काशी में, अच्छा। जो अपना नंदालय का सब चीज़ वहाँ है, हाँ। पड़ी हुई है। वहाँ उसने बहुत सालों रो रो के काशी में, बनारस जो बोलते हैं अभी का, वही वो यूनिवर्सिटी में आया। और उसमें से उसने पुस्तक ढूंढते उसमें से उसको मिला। अच्छा, तो रेकी का ओरिजिन वैसे एक्चुअल में वैसे यही है? यहाँ ये सब चीज यहाँ की तो है, सब विदेश जाती है
वापस आती है वापस से उसको इम्पोर्टेड इम्पोर्टेड करके वापस ले आ आते हैं हम जाती लोग। है। तो वो लोग हर चीज़ जाती है और वहाँ से शुद्ध होकर आती है, ऐसा लगता है मुझे तो, क्योंकि ठीक है। यहाँ सबको पहले नहीं कोई यूज़ करते। हुँ। हर हर ऋषि के पास ये चीज़ थी समझो। हाँ, टच उसको आई थिंक वो स्पर्श करके हीलिंग ही कहते थे। हाँ, स्पर्श हीलिंग करके और सब भस्म दे के ठीक कर देते थे। बिल्कुल। सबके पास थी, लेकिन सबको डर था कि कोई मिसयूज़ कर लेगा तो। हुँ, आज भी ऐसा ऋषि है, जो टच करके सोना बना देता है। हुँ। और ऐसा ऋषि मेरे पापा बात कर रहे थे कि वो जूनागढ़ के अंदर वो छोटे थे तभी ऊपर माउंट चढ़ने के लिए गए थे, तभी उसको बहुत भूख लगी थी। तो कोई साथ में था तो बोले कि चलो मेरे साथ में आपको दिखाता हूँ। हुँ। तो बेर बेर आता है पता है ना आपको, बेर हाँ, बेर। छोटा-छोटा, हाँ, वो बेर, पता है। हाँ, उसका पेड़ था, वो उसने ऐसे दूर किया, उसके पीछे एक शिला थी, उसके अंदर गए। गए तो बैठे थे तो 10 फुट का था। ऋषि बैठे थे तो 10 फुट का था और मेरे पापा ने इधर-उधर देखा कि यहाँ खाने की तो कोई चीज़ है नहीं, क्या मुझे खाने के लिए लाया ये? तो एक कोई साकर जैसा टुकड़ा दिया, साकर नहीं थी, साकर जैसा टुकड़ा दिया खाकर उसने। क्या होता है मैम? साकर मतलब वो मिश्री होती है अच्छा, ना, हाँ, मिश्री। हाँ, मिश्री का टुकड़ा दिया उसने और उसने खाया। 3 दिन तक खाना तो छोड़ो, पानी भी नहीं पिया पापा ने। अच्छा, ये आपके फादर की एक्चुअल हाँ, स्टोरी है। हाँ, हाँ, वही की बात है। और ज़्यादा समझो 50 साल पहले की बात है। हुँ, बहुत ज़्यादा दूर की बात नहीं है और आज भी ऐसा हमने देखा भी है, ऐसा ऋषि हो। मैंने भी देखा है ऐसा। अच्छा, हाँ। आपका क्या एक्सपीरियंस था? हाँ, मेरा समझो अभी-अभी हम लोग अगले साल गए थे। बहुत मैं अभी की बात कर रही हूँ, पहले का तो बहुत है मेरे पास। अगले साल गए थे हम लोग सेकंड डिग्री करवाने के लिए अच्छा, और वो गए थे सौंगी, शिमला। अच्छा, पूरा माउंट हमने रिसोर्ट वो रख लिया था। स्काई रेकी करवा रही थी सबको मैं। ओके, तो स्काई रेकी में ऐसा होता है ना कि आकाश में लिखना होता है ओके, और वो ब्रह्मांडी ऊर्जा आपके पास आती है। तो सब लोग पहले दिन बोले कि बहुत आवाज़ आ रही है, प्लेन यहाँ से बहुत निकल रही है। हुँ, मुझे तो पता था कि ये तो प्लेन की आवाज़ नहीं है, ये कोई और की आवाज़ है। कोई वाइब्रेशन है, वो मुझे पता चल गया था। उसके बाद दूसरे दिन बोले प्लेन बहुत था, सब लोगों ने बोला, चलो कोई बात नहीं, कल स्काई रेकी करनी है तभी सबको पता चल जाएगा। तो उसके बाद बोले कि यहाँ माउंट है तो सब जगह ट्रक व्रक चल रहा है तो आवाज़ टकरा रही है, इस हिसाब से आवाज़ आ रही है। 2 लोगों को पता चल गया कि यहाँ से कोई जा रहा है, यहाँ से आ रहा है। स्टार के स्वरूप में जा रहा था, वो सबको संजय दृष्टि का शक्तिपाठ होता है हुँ, हमारे में। तो वो सब लोगों को संजय दृष्टि मिल गई, ओके, तो सबको दिखाना शुरू हो गया। 1-2 लोगों का पूरी साधना फर्स्ट डिग्री में नहीं की होती, हुँ, तो वो उसको नहीं दिखाएगा। ओके, जिसको पूरी करके आते हैं उसको ही दिखाई देता है, उसको संजय दृष्टि प्राप्त होती है, वरना नहीं होती। तो शुरू हो गया, वो लोग चुप हो गए, वो कुछ नहीं बोले। उसके बाद बोले कि सैटेलाइट है, लास्ट में सैटेलाइट, तो उसका तो क्या करें? तो समझो यहाँ से यहाँ एक स्टार आ रहा है, यहाँ से यहाँ आ रहा है, दोनों मिक्स एक हो जाता है। हुँ, सैटेलाइट में ऐसे होता है? नहीं, नहीं होता नहीं। तो क्या हुआ? तो बाद में लास्ट डे था बना, मुझे याद है पूरा कि वो कौन-सा बोलते महाराष्ट्र लोगों का गुड़ी पड़वा। गुड़ी पड़वा, हाँ, और अगले दिन सोमवती अमास थी। ओके, ठीक है, वो रात थी, अमास की रात थी, सुबह गुड़ी पड़वा की थी। रात के 3:30 बजे थे, राइट 3:30 बजे थे। इतना बड़ा प्रकाश कि पूछो, पूरा बिल्डिंग जितना। सब लोगों ने ऊपर से आके देखा, देखो बात करूँ तो भी अभी तो वो आके 2 प्रकाश देखा और वहाँ सामने ही तारा माँ का मंदिर, शक्तिपीठ है। अच्छा, उसमें जाके सब लोगों ने देखा, सब ऐसे ही बैठ गए, सब लोग हैं करने लगे सब लोग और इतना खुशी मिली कि पूछो मत। रेकी काम कैसे करती है? हील कैसे करती है? तो रेकी का शक्तिपाठ होता है, एट्यूटमेंट जो होता है हुँ, वही, ठीक है? तो वो अपने में सही होना चाहिए, अच्छा, बट के ऑनलाइन नहीं। अच्छा, ऑनलाइन एट्यूटमेंट कभी होता ही नहीं है। पर आजकल तो दे रहे हैं सब लोग ऑनलाइन। हाँ, आजकल तो सब लोग सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन पैसे के लिए होता है या कोई समझने में ही गलती होगी, इस हिसाब से होगा। लेकिन ऐसा कभी होता ही नहीं। जब अपने आगे का गुरु है हुँ, जो ऋषि मुनि है, उसको भी जब ये आगे-आगे जाना है, उसका गुरु भी उसको शक्ति पाठ देता था। हुँ,
गुरु देते थे ना। मंत्र देते हाँ, थे। गुरु मंत्र नहीं, शक्ति पाठ ही होता है। अच्छा, मंत्र उसकी एक मेथड ही होती है जो वो दृष्टि से भी देते थे, लेकिन सामने अपने 5 फुट के अंदर ही होना चाहिए। ये चलो ये टॉपिक अगर आ ही गया है तो मैं ये पूछ लेता हूँ। एक तो आप शक्ति पाठ हम्म। तो कह रहे हो कि वो हमारे जो चक्रास हैं उनको अलाइनमेंट उनकी ठीक कर देंगे, हाँ, जो ब्लॉकेजेस हैं उनको खुल जाता खोल है। जाता है। हाँ जी। हीलिंग भी आजकल ऑनलाइन दे रहे हैं लोग। ऑनलाइन नहीं होती, वो वाइब्रेशन यहाँ से वहां भेजते हैं, उसका सिंबल्स होते हैं, ओके, वो सिंबल्स वो वाइब्रेशन लेके जाते हैं। अच्छा, और उसकी स्पीड कितनी होती है? अपनी मोबाइल की तरह, सैटेलाइट की तरह होती है। आंख का पलकर भी पीछे रह जाता है, इसकी इतनी स्पीड होती है। अच्छा, ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है ना वो। लेकिन सबसे पहले तो समझो कि वो अपने बॉडी में ही आनी चाहिए, संकल्प इसका होता है, अच्छा, वो अपने बॉडी में आता है, उसके बाद वो बाहर जाता है। अच्छा, एग्जाम्पल के मैं आपको हीलिंग दे रही हूँ, हम्म, ठीक है? मैं भावनगर गुजरात में हूँ, आपने फोन किया कि मैम आप मुझे हीलिंग दे दो, मुझे आज सर फट रहा है, ठीक है? मैं बोलती हूँ ठीक हूँ, मैं दे देती हूँ। तो सबसे पहले उसका संकल्प करती हूँ, ओके, आपका पार्टनर का भी, आपका कवच करती हूँ, मेरा कवच करती हूँ। उसके बाद में उसको संकल्प डाल के, सिंबल्स डाल के आपको भेजती हूँ, अच्छा, तभी आपको फीलिंग होगी। और 3 मिनट में आपका सर दर्द खत्म होगा। अच्छा, हाँ, माइग्रेन जैसी चीजें भी। हाँ, सब कैंसर, एड्स और एड्स वो तो ठीक होता ही नहीं। हाँ, सब कुछ हो जाता है। तो इसके कुछ नियम है, जैसे आप बता रहे थे कि 5 फीट के अंदर होना चाहिए जब आप हाँ, अट्यूनमेंट ले रहे होते हो तो। हाँ, वो तो होना ही चाहिए। तभी शक्ति पर टच करके ही उसका जो सहस्त्र चक्र होता है, वही खोलना होता है। और अच्छा, बिना टच से तो खुलते ही नहीं। सब लोग बोलते हैं, मैंने तो मुझे नहीं पता, लेकिन अब बहू बहू रे कि आ रही है, चलो आ रही है, अब हाथ घिसो, तो ऐसे ऐसे करते तो ऊर्जा अपनी होती है ना। हाँ, अपनी ऊर्जा का फीलिंग होता है हम्म, वो किसी को ठीक करने का नहीं होता। अच्छा। वो किसी को ठीक करने का नहीं होता। अपनी ऊर्जा से हम ध्यान करके मुझे तो बैठते ऐसा हैं। लग रहा है जैसे अगर हम रब करेंगे हाँ जी। तो वैसे ही थोड़ा सा चार्ज हो जाता है और वो हमको थोड़ा सा अट्रैक्शन या तो वो अपने फील अंदर होता तो है। होता है ने, हम्म, अपने अंदर ऊर्जा तो है ने, जी जी। तो वही होती है। जो ब्रह्मांडीय ऊर्जा होती है वो नहीं होती। उसके लिए गुरु कितना इम्पोर्टेंट है मैम? हाँ, गुरु पूरा का 100% इम्पोर्टेंट है। गुरु के बिना और टच, गुरु ऐसा होना चाहिए, जो लोग आगे निकल गए हैं ने, जी, उसका गुरु ठीक है, समझ लो। ओके, अच्छा गुरु है वही आगे। देखो मैं बोल रही हूँ, मैं कैंसर का ठीक कर रही हूँ, मैं एड्स का ठीक कर रही हूँ, और थैलेसीमिया ठीक कर रही हूँ, पार्किंसन, ऐसे तभी से मैं जभी से सीखी हूँ ने। तो ये जितनी भी बीमारियां हाँ बता दीजिए। हाँ, और वो सीखी हूँ ने जभी से, तभी से सब लोग ऐसे, लोग असाध्य लोग ही आए हैं। कोई ऐसे वैसे छोटा बुखार वाला, सर्दी वाला ऐसा कोई आया ही नहीं है। पर जितनी भी आपने बीमारियां बताई हैं ये मेडिकली ठीक हो नहीं सकती वैसे। हाँ जी। तो तो इसके आपके पास रिकॉर्ड्स हैं कि ये सब हाँ, ठीक हुए? हाँ, है मेरे पास, है, मेरे पास है। वो लोग आपको, मतलब उन्होंने कभी कोई वीडियो बना के भेजा हो आपको? हाँ, भेजा है, मैं बता वो सकती वीडियो हूँ आप आपको। मुझे दे सकते हैं? हाँ, दे सकती, क्यों नहीं, दे सकती हूँ। पार्किंसन डिसीज। किडनी, फेल किडनी, वो भी, वो लेडी तो वीडियो में भी आप देख लेना। हाँ, मैं उसको जब भी बॉम्बे जाती हूँ ने, हाँ, अलका राठी है उसका नाम, ओके, और वो पार्किंसन वाले है, केतन सेठ है, अच्छा, ठीक है? अभी देख लो, यंग दिखते हैं, 65 का है, 40 का दिखता है, अमिताभ बच्चन जैसा दिखता है। रेकी में एज भी कम दिखती है। अच्छा। हाँ जी। एनर्जी हमारे हाथों से ही निकलती है? अपना हाथ जगन्नाथ, सब चक्रा इसमें है, सब चक्रा इसमें है। ओके, अपना यहाँ तक ओरा है। जितना मेरा हाथ फैल रहा है। हाँ, मिनिमम अच्छा, मिनिमम इतना है। अच्छा, मतलब अगर मेरा ऑरा बहुत भी वीक है तो कम से कम इतना तो है ही। है, तो ये अपने बॉडी के अंदर रोग आने के टाइम 10 साल लगता है। कितने, एक एक ओरा तोड़ के, अच्छा, 7 चक्र का सबका ओरा है, सब कलर का ओरा है, तो 10 साल एक रोग आने में लगता है। ओके, कितना, देखो कुदरत कितना टाइम देता है आपको बचाने के लिए, बचाने के लिए। फिर भी आप ध्यान नहीं देते। हो जाएगा, हो जाएगा, ऐसे कर लेते हैं, ठीक है? हाँ, बाद में ये चीज आती है। तो रेकी से मैं अपना ऑरा भी सेव करके रख सकता हूँ? हाँ जी, 2000 माइल तक, धरती का लास्ट छेड़े तक अपना ओरा। आज भी बर्मा देश के अंदर 2200 साल का है। जब से मैं आपको देख रही हूँ ना, तभी से एक ऋषि को जो मैंने देखा है ना, वो हाँ, आपके जैसा लगता है। मेरे हाँ, रियल 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 में, रियल में
एकदम गोरा गोरा और फेस सेम टू सेम आपके जैसा, अच्छा सेम टू, तभी से मुझे। और मेरे पिछले जन्म के कुछ वो हैं। हाँ, हो गए 2200 साल तक अभी है। अच्छा वो अभी भी हैं। अभी है। और अभी सुनो वो लो लो, इतना रोशी तो बहुत सारे हैं, लेकिन क्यों वो खड़े हैं, बैठे हैं अपने बचाने के लिए, पृथ्वी को बचाने के लिए। लेकिन हम इन इन लोगों का कुछ सोचते ही नहीं है। आप कभी ऐसे वैसे किसी ऋषि से मिले? ये थोड़ा सा आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन मैं पूछ लेता हूँ आपसे। 2200 साल जिनकी एज हो। है खबर, पता तो चलता है इसमें हम लोगों को। अच्छा हाँ तो आप उनकी एनर्जी फील कर सकते हो वैसे? हाँ जी, कर सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। आप भी एक अगर बार अगर रेकी में आ जाए हम्म, और जैसे जैसे साधना हम करें, मेरे सब स्टूडेंट को हो रही है, मैंने नहीं बताया कि सबने दर्शन का हाँ लाभ हाँ, मिला सबको। साधना कितनी जरूरी है मैम इसके लिए? साधना बहुत जरूरी है। क्या बिना साधना के भी लोग आजकल वो 2-3 दिन की क्लास होती है उसमें 1-1 घंटा सीखते हैं और फिर रेकी करना शुरू कर देते हैं? पहली बात तो ये कि 1 घंटे में कुछ होता ही नहीं है। अच्छा हम लोग जो सिखाते हैं, मैं एडवर्टाइज नहीं कर रही हूँ, समझ लेना, जो सही बात है वही बता रही हूँ। मेरी जिंदगी में मैं कभी झूठ नहीं बोली हम्म, और गलत काम किया ही नहीं मैंने कभी भी। ठीक है, क्योंकि मेरे माता पिता ने संस्कारी उछेर, अपना उछेर ही ऐसा था, हम्म, तो हमने कभी कुछ नहीं किया और कोई लोग ऐसा हमें मिला ही नहीं, क्योंकि ओरा ही अपना ठीक है। बिल्कुल। अपना ओरा ठीक है तो अपने लोग अच्छे लोग ही मिलेंगे ना। बुरे लोग, जो जिसको शराब पीना है उसको शराब वाला मिल जाएगा। ठीक है, जिसको भगवान के पास जाना होता है, जब वो उसको उसको वैसा वाला मिल वैसा जाएगा। मिल जाएगा। ठीक है, समझो कि आज मेरा पहला पॉडकास्ट है, हम्म, इतने लोग हैं, ठीक है, तो मैं आपके पास ही क्यों आई? वैसे क्यों? इसका भी सवाल का जवाब आप मुझे हाँ, बता दो। क्यों आपके पास ही क्यों आई? क्या बोली मैं? अभी अभी बोली ने हाँ कि मुझे आपका चेहरा, अच्छा कुछ अगले जन्म का ऋषि तो है ही आप। अच्छा हाँ, आपके ओरा से तो वो दिखता ही है। हाँ, आपके ओरा से दिखता ही है, और खुली आंख से दिख के बताती हूँ मैं। बाद में आप स्कैनर पर चढ़ जाओ, पता चल जाएगा। अच्छा इसका कोई स्कैनर भी होता है? हाँ, ओरा का होता है, ओके। ओरा का स्कैनर होता है, आजकल तो सब कुछ होता है। आजकल तो वो फोटोग्राफ भी लेते हैं कि हाँ हाँ। आपका स्कैनर, आपका ऑरा कितना दूर तक है। और उसके अंदर कौन कौन सा रोग हो, कभी हाँ हाँ कितने टाइम के बाद आएगा, वो भी पता चल जाता है। ओके। वो भी तो पता चल जाता है। साधना का आप बता रहे थे कि हाँ, साधना कितनी इम्पोर्टेंट। साधना इम्पोर्टेंट है। जब भी शक्ति पाठ होता है ना, उसके 3 मिनट के बाद आप किसी को भी रेकी दे सकते हैं। किसी को मतलब फर्स्ट डिग्री में, ओके। अपने आप, बच्चे अपने, जो अपना ब्लड रिलेशन होता है वही, हम्म, और वृक्ष, पशु पक्षी, इन लोगों को दे सकते हैं, अपने बिजनेस को दे सकते हैं। ओके। ठीक है। ये लेवल 1 की बात बता रहे हैं। हाँ, लेवल 1 की और बात कितने कर। लेवल्स होते हैं मैम? उसमें फर्स्ट डिग्री, ओके सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, थर्ड ए, मास्टर और ग्रैंड मास्टर। ओके 6 डिग्री होती है उसमें। उसमें फर्स्ट डिग्री में बहुत सारे काम कर सकते हैं, कि एग्जाम्पल कोई रसोई कर रहा है, ठीक है, तो रसोई करते करते वो शाक जल गया। मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं जो बात अभी बता रही हूँ ना, जो मेरे अनुभव है वही बता रही हूँ। ओके नए अनुभव एक बात नहीं बताऊंगी मैं। ठीक है, सब्जी जल गई। हमारे यहाँ ऐसा होता है कि रांदल की एक पूजा होती है, उसका, आपके यहाँ जगराता होता है ना, हाँ जी हाँ जी। इस तरह से हमारे रांदल की पूजा होती है वहाँ। अच्छा वो पूजा में छोटी छोटी बच्चे को खाना खिला के बुलाते हैं हम लोग। तो उस टाइम हमें खीर बनाते हैं। तो मैं कुछ जगह बाहर गई और खीर जल गई। बाद में मेरी देवर की बेटी, मेरी बेटी आई, अरे मम्मी जल्दी आओ, खीर की स्मेल आ रही है। और 300 लोग थे घर में। अच्छा अब करे तो क्या करे? अरे बाप रे, बोले बाहर निकलो, सब बाहर निकलो, मम्मी रेकी दे रही है। सबको रेकी दे दी। जो लोग कभी एक बार खीर ऐसे करके ले लेते हैं, वो 2-2 कटोरी खा गए। जली हुई खीर? चलते नहीं, उसका टेस्ट अलग ही हो जाता है, अलग टेस्ट हो जाता है उसका। और एक बार ऐसा हुआ, मेरी ननंद के वहां भी ऐसा हुआ था। अच्छा उसने लगा कि उसको बार बार कैसे परेशान करूं, उसके वहां हवन पूजा चल रही थी, तो बोले कि निशा ये सब्जी कैसे बनानी है? तो मैंने ऐसे बोल दिया, चलो ठीक है, आज मेरे शांति, मेरे ननंद बना रही है। हम्म, तो बाद में 11 बजे फोन आ गया कि निशा सब्जी जल गई, क्या करे? अब जल्दी आ जा। मैं दूध छोड़ो, मैं आती हूँ। ठीक हुई, सबको पता ही नहीं चला। अच्छा इस लेवल पे भी काम करती है कि? सब लेवल पे काम करती है, लेकिन आप पॉजिटिव होना चाहिए और हम्म, उसमें साधना जरूरी है, साधना करनी चाहिए। साधना कैसे करते हैं साधना वैसे? 72 मिनट्स 72 मिनट्स तो रोज? रोज। ऐसा नहीं है कि आप एक साथ 72 मिनट्स बैठ जाओ। दिन में? 10 मिनट टीवी देखते देखते आप रेकी ले सकते हैं। रेकी का पॉइंट 24 पॉइंट होता है, ऐसे 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 करके फुल फुल बॉडी में। हम्म, ठीक है,
जहाँ जहाँ जॉइंट है वहां वहां अच्छा सब जगह। और वो सब ठीक हो गया ऐसे करके। अच्छा, साधना आप मतलब क्या, मैं सोच रहा था जैसे मेडिटेशन करते हैं हम लोग आंखें बंद नहीं करके नहीं कि अपना। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। 3-3 मिनट तक एक जगह पे रखते हैं। अच्छा जैसे मैं हाथ यहाँ पे रख के बैठा हूँ, हाँ तो इसको 3 मिनट यहाँ रखूंगा, हाँ 3 मिनट यहाँ रखूंगा, 3 मिनट ऐसे, हाँ जो जो मेरे हाँ रेकी पॉइंट्स हैं उनके हाँ। ऊपर। गाड़ी में आप आते हैं तो ड्राइवर गाड़ी चला रहे, आप रेकी ले लो, 1 घंटे का रास्ता है, ओके। हो जाएगी। बाद में आप जिसको देंगे उसको रिजल्ट मिलेगा। अभी की बात बनाओ बताऊं मैं, आप एक पूजा दोषी करके बॉम्बे में है, आपको फोन लगाना है तो लगा दो। पूजा दोषी है, हाँ उसको थायराइड, हाई बीपी, कोलेस्ट्रॉल और डायबिटीज ओके। सबका 1 साल से 1.5 साल से हम जब सौंगी गए तभी से हाँ उसकी मेडिसिन मुक्त। अच्छा। उसका रिपोर्ट भी ये दिखा दूं आपको। इसमें से दो तो मुझे भी है, थायराइड और बीपी मुझे भी है। ओहो, तो निकल तो जाएगा रेकी से। मैं इसीलिए मुझे रेकी सीखनी है। हाँ निकल जाएगा, निकल, गुरु अच्छा ढूंढना। हाँ गुरु ठीक होगा तो निकल जाएगा 100%। ओके। या फिर हीलर 100%। अच्छा हो तो हाँ निकल हाँ जाएगा। हाँ। और गुरु गुरु ने शक्ति पाठ दे दिया, गुरु अच्छा था समझो, हाँ गुरु ने शक्ति पाठ दे दिया आपको हम्म। और आप साधना नहीं करेंगे तो अच्छा हाँ, वो तो वो आपकी गलती, किसी भी चीज तो में आपका मैम, ठीक नहीं होगा। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे हाँ तो वो तो चाहे आप स्पोर्ट्स ले लो या हाँ पढ़ाई ले लो, हाँ अगर टीचर आपको सिखा रहा है और उसके बाद आप खुद नहीं कर रहे हो तो वो किसी भी फील्ड में आई थिंक वो काम नहीं हाँ। करेगा। और फिर भी आप देखो, आपने पढ़ लिया 1 से 100 नंबर तक आपको आता है, 1, 2, 3, 4, 100 आता है। हम्म आप फर्स्ट में सेकंड में पढ़ लिया, हम्म बाद में रेकिम का ही ऐसा है, आपने सीख लिया छोड़ दिया, फिर से जब भी जरूरत पड़े तभी फिर से आप साधना शुरू कर दो, हो जाएगा। क्योंकि वो तो अब आपको आ गया। हाँ, वो उसमें भी गुरु गुरु के हिसाब से, गुरु अच्छा कैसा एट्यूनमेंट देता है, ओके। वो लाइफ टाइम का देता है। अच्छा ऐसा कोई लिमिटेड वो भी देते हाँ हैं। उसमें भी ऐसा है। और मैं तो समझो ने कि सच बोलूं ने तो मैं शक्ति पाठ देती नहीं, गुरुदेव खुद आते, ये मेरे स्टूडेंट बोले, मैं नहीं बोली हूँ। अच्छा आंटी आप पीछे थे लेकिन आप तो मेरे सामने सोफा पे बैठे थे, गुरुदेव मुझे शक्ति पाठ दे रहे थे। अच्छा मैम एक बात बताइएगा, जैसे मैं पेशेंट हूँ, मैं आपके पास आया, बट मैं मतलब नॉन बिलीवर टाइप का इंसान हूँ, मैं बिलीव नहीं करता, लेकिन मैं फिर भी आ गया आपके एक बार पास ट्राई कर लो। कि ट्राई कर लो भाई, किसी चीज से ठीक नहीं हो रहा, हम्म, रेकी भी ट्राई कर लेते हैं, तो क्या मुझ पे असर करेगी रेकी? 100% करेगी, एक बार करेगी। अच्छा हाँ एक बार करेगी, कि दिखाएंगे हम भी है, हमारे पास है, ओके। देख ले एक बार, तुझे विश्वास है तो आगे बढ़, तो तेरा भला हो जाएगा, नहीं है तो निकल जा। तो हॉस्पिटल्स में क्यों नहीं रेकी शुरू कर देते मैम? डॉक्टर सीख रहे हैं अभी बहुत सारे। अच्छा हुआ आपने बोला, मुझे याद आ गया, मेरा सूरत में मेरा प्रोग्राम था, ओके बहुत बड़ा प्रोग्राम था मेरा, उसमें डॉक्टर भी थे। तो मैं बोल रही थी स्टेज पे कि हम शुगर भी रेकी से खत्म होता है, जो बोल सच बोल रही थी। तो डॉक्टर बोले हैं कैसे होता है, उसकी भाषा सही थी, हाँ। वो गलत नहीं था समझो। उसके जितना पढ़ा है उसने उसके हिसाब से ठीक नहीं हो हाँ सकता। वो तो गलत था ही नहीं, उसको ज्ञान नहीं था, लेकिन उसको सुनना था, इसी सबसे मेरी सेमिनार में आए थे, हम्म, वरना नहीं आता। तो वो बोले कि मैडम मुझे आपको मिलना है। अच्छा कोई बात नहीं, मिल लेना। बाद में बहुत आर्ग्यू हुई, 1 घंटे आर्ग्यू हुई। अच्छा मैं ऐसे करूँ, रेकी को बताया क्या करना है ऐसे करके, तो इतने टाइम में ही रेकी वो बोला कि मैं ध्यान कर रहा हूँ। मैं तो चलो पकड़ लिया, ठीक है, मैं तो आप ध्यान कर रहे हैं तो क्या, हाँ जी। तो मैं बोली ध्यान कर रहे हैं तो कैसे कर रहे हैं, तो कि चक्रा पे कर रही हूँ। तो अच्छा, तो चक्र में आपको क्या फीलिंग होती है, कि नहीं शांति मिलती है, और तो ज्यादा मैं नहीं पता लेकिन करता हूँ मैं। तो अच्छा ठीक है, तो चक्र का एक्सरे आता है, तो क्या नहीं। मैं तो उसका कलर आता है, तो क्या नहीं। उसका बीज मंत्र आता है, तो क्या नहीं। मैं तो आप चक्र पे क्यों करते हैं, आप बिलीव नहीं कर रहे हैं तो आप क्यों करते हैं, तो क्या नहीं, वो तो अपना ऋषि पुराना है, तो ये क्या है, ये पुराना तो है। ठीक है, तो चक्र पे अपना जो वो डॉक्टर नहीं कर पाते तो काट सकते हैं दवाई। आज तक आप बताओ, आप बोले कि आपको बीपी है और थायराइड है, आपका दवा से खत्म होगा ये? नहीं वो तो मेंटेन करता है सिर्फ कि वो उतना ही रहे। ठीक है मेंटेन करता है, खत्म तो नहीं होगा। नहीं खत्म नहीं होता। डॉक्टर का विरोध नहीं कर रही हूं मैं, समझो। मेरा दोनों बच्चे सिजेरियन से आया हुआ है, हम्म ठीक है। हर चीज
देशी दवा होती है, हम देशी दवाई बोलते हैं, होम्योपैथी होती है, हर थेरापी कुछ न कुछ काम आती है, समझ लो। बिल्कुल। ठीक है। इस टाइम बच्चे डॉक्टर लोग भी मेरा अगले साल भी बहुत सारे डॉक्टर थे, उसमें सब लोग सीख के गए, 50 थे। 50 डॉक्टर आपसे सीख के गए हाँ, हैं? सीख के गए। उसमें भी सब बड़े-बड़े हार्ट पेशेंट बस सब स्पेशलिस्ट थे, अच्छा, सब स्पेशलिस्ट थे। उसमें एनेस्थेसिया वाला भी आ गया। ओके। वो लोग सीख के गए कि अपने पेशेंट, वो भी पेशेंट भगवान मानते हैं ना, अपने पेशेंट अच्छे रहे, कि कोई किसी का कभी कोई गलती से खराब हो जाता है, मैं ये चीज़ यहाँ नहीं बोलूँगी क्या होता है वही, क्योंकि ब्रह्मांड में जाएगी ना बोलूँगी तो जो बोलते हैं ना, जो शब्द बोलते वो ट्रैवल करते, बिल्कुल, एनर्जी है वो भी। एनर्जी है। 10 साल के बाद अपने पास ही आते, हुँ, तो बाद में क्या बोलते, अपना कर्मा भोगत रहा है, कर्मा नहीं, जो तूने भेजा वही तेरे पास आया, ओके। जो भेजोगे वो आएंगे। तो मैम ये जैसे ये ना थोड़ा जादू टोना टाइप का लग रहा है कि कुछ भी ठीक हो जाएगा। आप बोल रहे हो आपका बिज़नेस भी ठीक हो जाएगा, हुँ। पैसा भी ठीक हो जाएगा आपका। तो ऐसा कैसे हो सकता है? जादू भी नहीं है और टोना भी नहीं है, ओके। और मैंने एक कई क साइंस है। और कई मैंने रेकी हीलर्स हाँ, आजकल देखे हैं मैंने जो हुँ, ये बात करते हैं भाई हमको आत्माएँ दिखाई देती हैं या ऐसा कुछ होता है। ये इसका कुछ सही रिलेशन है, है? सही है, सही है। इस लेवल तक आपको जाना पड़ेगा। इसकी साधना मैं बोली नहीं कि 72 मिनट साधना करनी और कुछ नहीं है। ओके। वो साधना करेंगे धीरे-धीरे, धीरे-धीरे, धीरे-धीरे आप इसमें आगे-आगे बढ़ते जाएँगे। हुँ, पहले से कलर दिखना शुरू होगा, ओके। ठीक है? उसके बाद आपको धीरे-धीरे आपका बॉडी के अंदर क्या-क्या है, हुँ, आपकी बॉडी के साथ बात करना शुरू होगा आपका। ओके। समझो, हम अपना बॉडी के अंदर हम ऐसे तो नहीं चल रही है ना, कोई एनर्जी दे रही है हमें अंदर। हुँ, अंदर भी कितना अमीबा है, बैक्टीरिया है, या सब कुछ है, वायरस है, क्या चीज़ नहीं है इसके अंदर? सब है ना। भरा हुआ है तो उसका कौन भगवान है? हम तो है। तो हमें कैसे अपना बॉडी चलाना है, वो अपने पर है, हुँ, ठीक है? और सबसे पहली बात करूँ ना, आपने ये बात सही बताई कि शिव जी सबसे पहला डॉक्टर कौन था? शिव जी, सबसे पहला। ठीक है? अपने को बनाने में भी, दवाई बनाने में भी, हुँ। हर चीज़ का तंत्र का, विद्या का, मंत्र का, सबका सबसे पहला सबका कौन था? शुरुआत शिव से। शिव से हुआ। तो हम बोले कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपना हम शिव बोल रहे हैं, हुँ, तो शिव ही उसका अल्लाह है। अल्लाह ही शिव है। सब हुँ, एनर्जी एक वन टाइप ऑफ एनर्जी, हुँ, वन टाइप ऑफ एनर्जी है। ठीक है? सबके पास एनर्जी जा रही है। उसका एक जगह समझो आपके बड़ी की बड़ी हॉस्पिटल है, 2000 5000 लोग हो, इससे ज़्यादा 10,000 1 लाख, इससे ज़्यादा आप रख सकते? नहीं रख सकते। उसके ज़्यादा दूसरी बनानी पड़ेगी। तो ईश्वर ने क्या किया? हर पंथ अलग-अलग कर दिया और कुछ है नहीं। तो सँभाल सकेंगे ना सब लोग? हुँ, सँभाल सकेंगे। इतना तू सँभाल, इतना मैं सँभालूँ, इतना ये सँभाले। परिवार में भी समझो, आज हम सब अलग-अलग रह रहे हैं, हुँ, वरना परिवार कितने 1,000, 2,000, 5,000 का हो जाता, बिल्कुल। तो सँभाल सकेंगे? इस समय बस एनर्जी है और कुछ है नहीं। अच्छा, तो मैम ये जैसे लोग आके हमारे पॉडकास्ट पे बोल के तो बहुत जाते हैं, हाँ जी। पर कुछ हम लोग प्रैक्टिकल दिखा सकते हैं। हाँ जी, क्यों नहीं? क्या मुझे आप कुछ फ़ील करा सकते हो? हाँ जी, क्यों नहीं? क्या कर सकते हैं? आपको क्या फ़ील करना है, वो मैं मतलब कि बताऊँ? मुझे एनर्जी फ्लो फ़ील करना है या कैसे क्या हम लोग कर सकते हैं कि इसको थोड़ा-सा मैं लोगों को बोल सकूँ कि हाँ भाई ऐसा होता है या मुझे ऐसा फ़ील हुआ। हाँ जी, बता सकते हैं। क्या करें बताइए? आपको बोलो मैं रेकी दूँ या प्रैक्टिकल कराऊँ आपको? प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल कराते करें हैं? तो हाँ, मोबाइल का करवाती आपको, मोबाइल का करते हैं प्रैक्टिकल। ठीक है? तो वो भी खड़े होके करना पड़ेगा। खड़े होके करना पड़ेगा? हाँ, मैं आप तो आपके पास आ जाऊँ? हाँ, कोई कोई और को बुला लो तो भी चलेगा हुँ। और आपको हम 2 लोगों के साथ करेंगे, मैं भी करता हूँ, किसी और हाँ के साथ जी, भी करके हाँ देखेंगे, जी, हाँ जी, ताकि हमें पता चले कि हाँ जी। इसमें कितना सच है, हाँ, कितना जो झूठ देखो है। मोबाइल में मैं आपको पहले बता दूँ हाँ, कि आप ऐसे हाथ करते नहीं, हाँ जी, हाँ, तो ज़ोर से ऐसे प्रेस करो, मैं प्रेस करूँगी आपको, ओके। ठीक है? तो किस में अब और करना, मेरे में ज़्यादा ताकत नहीं होगी क्योंकि हुँ, मैं लेडीज़ हूँ, आपकी हुँ। ताकत ज़्यादा होगी। नहीं ये आप तो पता नहीं। ठीक नहीं, ठीक है? ऐसे करते तो उसके बाद दोनों हाथ नीचे चले जाएँगे, हाँ, ठीक है? उसके बाद एक पत्ता रख देते हैं, ओके, ठीक है? उसके ऊपर मोबाइल रख देते हैं, ओके। उसके बाद देखो कितना पावर उसमें होता है। तो ये हम लोग एक प्रैक्टिकल करने वाले हैं, इसका रेकी से तो वैसे कोई लेना-देना नहीं है, पर ये हम लोग सिर्फ़ ये दिखाना चाहते हैं कि वाइब्रेशंस और एनर्जी
किसी भी चीज़ की आपको कितना अफेक्ट करती है। ठीक है, तो ये निशा जी मुझे कुछ आज प्रैक्टिकल करके दिखाएंगी और ये आई थिंक आपको बहुत काम आने वाला है, खासकर जो बच्चे हैं जो आजकल बहुत मोबाइल यूज़ करते हैं, उनके लिए है। तो मैम क्या करना है? देखो मैं आपको दिखाती हूँ, जी। ठीक है। आप मुझे ऊपर प्रेस करना, मैं नीचे करूंगी, ठीक ओके। है। आप ऐसे हाथ करो, अच्छा। जोर से, दिखाने के लिए नहीं, जोर से, ठीक है। अब मोबाइल रख लो इधर। मोबाइल रखना है मुझे? हाँ ये मेरा मोबाइल है और ये मैं राइट हैंड पर रख लेता हूँ। ठीक है, जोर से ऊपर प्रेस करना, हाँ। ठीक है। ये कौन सा नीचे गया और कौन सा ऊपर ये गया? वाला नीचे चला गया। नीचे लग गया, ठीक है। ये दिखाने के लिए घर पे हाँ। सबको करना है, हाँ, घर कि पे आप सब घर पे करेंगे करके देख और क्या। सकते हो। हाँ जी। और एक दो पत्ते ले लो। 2 पत्ते ले लेते हैं। तो ये हमने तो ईश्वर की कृपा से पीपल का ही आया समझ लो, बिल्कुल, बिल्कुल। ठीक है। बाकी कोई भी पत्ते ले सकते, पालक के भी ले सकते, ठीक है। घर में देखो और पता चले कि उसका रेडिएशन कितना है, कितना डैमेज कर रहा है और आपको। ये एकदम हाथों हाथ हो रहा है। हाँ ये अब नीचे नहीं जा रहा है, बल्कि मेरा ये लेफ्ट हैंड नीचे चला गया है और ये नीचे नहीं गया है। कितना भारी देखा ना आपने। बिल्कुल। हाँ तो ये एक्चुअली और कुछ नहीं है, ये एनर्जीज हैं जो पॉजिटिव और नेगेटिव होती हैं। ये ऑब्वियसली नेगेटिव एनर्जी है भाई। आप घर पे करके देखना और बिल्कुल कमेंट में ज़रूर बताना कि आप लोगों ने जब किया तो कैसा लगा और क्या हुआ। ठीक है। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने ये कुछ स्टेज किया या पहले बात करके किया है। ये अभी मैम ने सजेस्ट किया कि हम लोगों को ये करना चाहिए, तो लोगों के लिए बेनिफिशियल होगा, तो हम लोगों ने ट्राई किया है। आप भी घर पे करना, कमेंट में बताना कि आपको कैसा लगा और क्या हुआ, मोबाइल वाला हाथ नीचे गया या नहीं गया। तो निशा जी मुझे एक चीज़ और बताइएगा, ये तो जैसे आपने बहुत ही मुझे एकदम एकदम हाथों हाथ आपने करके दिखाया। आपके साथ कभी रेकी का ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कि मतलब आपने कुछ अनबिलीवेबल चीज़ करी हो या देखी हो, आपके साथ कभी कोई एक्सपीरियंस हो? बहुत सारे। एक बताइएगा। तो वो एक बार मेरा प्रोग्राम था बॉम्बे में और बहुत बारिश थी, साइक्लोन आई थी और उसमें ऐसा हुआ कि फ्लाइट कैंसल हो गई तो हमें ट्रेन में ही जाना पड़ेगा। तो बांद्रा आ रही थी अपनी, 3 मिनट बाकी थी और एक ट्रेन जा रही थी तो उसमें बहुत लोग थे और किसी को अंदर जाने ही नहीं देते थे। 5 पूरे दिन की, तो बॉम्बे में कितना ट्रैफिक होता है, बहुत होता है ना। झगड़ा हुआ, एक ने गिरा दिया चालू ट्रेन से, तो गिर गया और वो ऐसे ही, वो जो सुन रहा होगा तो उसको पता चल जाएगा कि मेरी बात कर रहे हैं। तो वो गिर गया और एक्सपायर्ड हो गया। मर ऐसे गया? ही हाँ, मर गया। तो सब लोग इकट्ठा हो गए, लेकिन मेरा बेटा भी गया और बाद में आया, ओम बोले कि मम्मी ये तो गुज़र गया लगता है, देख कुछ तो हुआ है। तो मैं ऐसे ही दौड़ गई बिना सोचे। तो मैं गई और देखा तो ब्लड इतना जा रहा था, तो मैं वैसे तो मैं ब्लड नहीं देख सकती, लेकिन ऐसे मेरा ओम को बोला चल उसको सीधा कर, सीधा करके उसने बिठाया, तो वो बैठ नहीं पा रहा था, तो जल्दी से मैंने पकड़ा और वो कोई पानी भी नहीं दे रहा था बॉम्बे रेलवे स्टेशन में। और मैं बाहर से पानी मंगवाया और 2 बोतल उसके सर पे पर पानी डाला। उसके यहाँ तक पानी जान थी, सर में थोड़ी जान थी उसको, वैसे पूरा बॉडी तो उसका वैसे ही बोला हाँ, खत्म हो गया था। तो 4 दाँत इधर से, आँख में से यहाँ दोनों, नाक यहाँ दोनों, फ्रैक्चर नाक का भी था, पूरा मुँह का फ्रैक्चर था उसका और ब्लड तो देखो इतना चला गया और बारिश थी तो ब्लड तो बहरा। नदी की तरह बह रहा था। तो बाद में उसको ऐसे हीलिंग दिया। मेरा बेटा उसके सर पीठ के पीछे पीठ लगा के बैठ गया और मैंने 5 मिनट तक हीलिंग दिया और वो हाँ करके खड़ा हो गया, क्या हुआ? ऐसे करके। और पुलिस खड़ी थी। बाद में पुलिस आई, उसने एक जगह पे बिठाया, फिर से मैंने हीलिंग शुरू रखी और वो ठीक होके चल के गया वो। अच्छा, हाँ जी। मतलब मरा हुआ इंसान। हाँ, वो ज़िंदा हो गया था। वो ज़िंदा हो गया था, उसको सर में जान थी। बोलते हैं ना कि तालव्य में जान होती है। हम्म। अपना 7 चक्र सब लोग बोलते हैं, मैं 9 चक्र बोलती हूँ। 9 कौन से होते हैं? हाँ, 9 होते हैं। 7 तो सबको पता है समझो। एक ललना, जीभ को ललना बोलता है, इसके यहाँ यहाँ होता है एक चक्र ओके। और एक यहाँ तालव्य ऊपर। अच्छा, जो तालू होता है हमारे। हाँ, वहाँ आपको पता है कि जिन-जिन लोगों को एडमिट किया होता है, उसको बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, उसके नाक में से पाइप डाल। हाँ, पाइप डाल के उसको पानी-वानी देते, खाना देते। वो छेद, जो छेद है ना, उसके एक से नज़दीक में
उसकी छतरी की तरह, यहाँ सहस्त्र चक्र बोलते हैं ना, जी। तो सहस्त्र, एक सहस्त्र मतलब 1000 पंदड़ी, हम्म, वो पत्ते होते हैं और અત્યારે तो बात करूँ तो भी मुझे दिखाई देते हैं कि चमकते होते हैं, ओके। लाइट ब्लू कलर के, इतने अच्छा लगते हैं, पर्पल ब्लू मिक्स होता है कलर, और कांच जैसा होता है, तो उसकी छतरी की तरह उसकी डंडी वहां होती है, तभी हम ऐसे स्थिर, वरना ऐसे नहीं हो जाते। बिल्कुल। जो बच्चे, कोई छोटे बच्चे को पता है ऐसे ऐसे हो हाँ। जाता है, वो होता है, उसका सहस्त्रा डैमेज होता है, उसमें कुछ नहीं, उसके पर हीलिंग दो, ठीक हो जाएगा, तो ठीक। अच्छा, तो अब जो जिनको आप डाउन सिंड्रोम या जो बच्चे होते हैं उनकी बात कर रहे हैं आप, हाँ जी, हाँ जी। या ऑटिस्टिक जो बच्चे हाँ, होते हाँ, हैं, हाँ जी। वो वो भी ठीक हो हाँ, सकते हैं? हाँ, हो सकते हैं। ऑटिस्टिक हाँ, बच्चे? हाँ। सबसे पहला बच्चा, अपने रेकी की बात करूँ तो अपना गुरुदेव जब ये सब खोज करके, यहाँ कुछ नहीं मिला उसको, हुँ, इंडिया में उसको भी पता नहीं था कि यह यहाँ की खोज है। हुँ, बाद में पता चला, जो एक प्रकाश आकाश में से है, जब मैं बताया ना, जी, हम सोंगी में देखा था ऐसा प्रकाश। तभी जापान के अंदर कुरियामा पर्वत है, उसके उसके पर मिकाओशी ने साधना की, और वहां से एक प्रकाश पुंज आके उसने देखा, और उसके सर के अंदर गए, तभी पता चला कुछ मेरे अंदर आया, जो जिसकी खोज कर रहा था उसके। हुँ, तो वो उस टाइम इतना ऊपर से दौड़े कि कुछ मिल गया खुशी खुशी में, तो एक पत्थर के साथ टकरा गए, तो उसका पैर का अंगूठा जो था वो टूट गया। तो उसके बाद वो पकड़ के, ऐसे हम भी कुछ होता तो पकड़ पकड़ लेते हैं ना, लेते हैं। हाँ, तो पकड़ के बैठ गया, तो विद इन 2 मिनट में वो ठीक हो गया और दर्द भी खत्म हो गया। वो व उसको पता चल गया कि मिल गया कुछ। मैम, जैसे ये एक बात बताइए, ये तो बहुत ही स्पिरिचुअल हीलिंग है एक तरीके से, हाँ जी। ठीक है? बहुत स्पिरिचुअल लेवल पे जाके आपके मतलब एटॉमिक लेवल तक पे भी जाके आपके काम कर रही है। और जो आजकल हीलर्स हैं वो चार्ज करते हैं 15-15, 20-20 हज़ार रुपए ओह! हीलिंग के, हुँ। ठीक है? वो भी हीलिंग नहीं होती, वो तब सिर्फ कंसल्टेशन के होते हैं, और हाँ, फिर उसके बाद हीलिंग सेशंस जितने होते हैं उसका अलग चार्जेस अलग होते हैं। होता है। तो ये कितना सही है? क्या इतना लेन-देन, आदान-प्रदान इसको ना, पूरा बिज़नेस बना देना सही? इतना सारा बिज़नेस नहीं बनाना चाहिए। उसमें देखो कि एग्ज़ाम्पल के कोई पुअर लोग हैं, हुँ, वो क्या हमें ₹1000 फीस दे सकते हैं? ऑब्वियसली नहीं देगा, ₹1000 तो महीने का कमाता होगा। हाँ, तो नहीं दे सकते ने, तो उसको आदान-प्रदान का नियम है, ओके। ठीक है? तो वो शायद अपने घर पे आके काम भी कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? या आपको कुछ कुछ नहीं कुछ उसको देना चाहिए, ठीक है? बड़े है, कोई कैंसर है, ये है, वो है, वो रेकी या प्रकृति, रेकी मतलब प्रकृति है, हुँ, वो जानती है उसके पास क्या है। तो मैं तो समझो कि मेरी फीस मैंने ऐसे में नहीं, मैं तो रेकी को पूछ लेती हूँ, इसका कितना लूँ? रेकी जितना बताती है इतना लेती हूँ, मैं लेती हूँ। ओके। लेकिन आज तक ₹1 मैंने नहीं यूज़ किया, मेरे लिए या अपने घर के लिए। रेकी का। खुलेआम बोल रही हूँ मैं, सबको पता है। जिसको जहाँ ज़रूरत है, मैं वहाँ दे देती हूँ। तो इसमें क्या-क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए अगर आप सीख रहे हैं या सिखा रहे हैं? क्या-क्या रिस्ट्रिक्शंस होती हैं? क्या-क्या कोई करना चाहिए, नहीं, क्या नहीं करना कोई चाहिए? रिस्ट्रिक्शन नहीं, कोई डरना नहीं, कुछ नहीं, प्रकृति है, हुँ, ठीक है। हाँ, सब लोग बोलते हैं, मेरे बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि भई आज आप रेकी से हमें डर लगता है किसी को। एक बॉम्बे में मेरा प्रोग्राम था, वीर सावरकर गार्डन के हुँ, अंदर, हुँ। वहाँ 2-3 लोग आए कि मैम हम तो बहुत साल पहले से सीखे हैं, लेकिन मेरा सर इतने फटने लगे, स्किन प्रॉब्लम बहुत हो गई, तो मेरे गुरु ने मना कर दिया कि तेरे अंदर बहुत सारी एनर्जी आ रही है सब लोगों की, तो तू बंद कर दे। तो ऐसा नहीं होता। किसी की एनर्जी अपने अंदर आती ही नहीं है। जो गुरु ठीक है, कवच ठीक बनाते हैं, तो किसी की नहीं आती ना। ऐसे और किसी के अंदर किसी आज आ ही नहीं और अगर जाती। नौसिखिया करने की कोशिश करे तो? क्या? कोई नौसिखिया हाँ, जिसने एक क्लास लिया और फिर बन गया कि मैं हीलर हूँ और हीलिंग देना शुरू कर दिया, उसका तो क्या नहीं होता? जाएगी। उसके आज आप बोले कि आप मेरा पैर ठीक कर दो, तो आपका पैर ठीक होगा? नहीं होगा। नहीं, पर इसमें उसके मुझे ऊपर हार्म हो सकता है कि मुझे खुद को जैसे किसी का स्किन इन्फेक्शन है, मैं उसे हील करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अपनी प्रोटेक्शन करनी नहीं नहीं आती। की है, तो कैसे होगा? कि एग्ज़ाम्पल के कोरोना में क्या किसी को हील किया था? हुँ, उसका जर्म्स तो है ना, स्किन का है, तो स्किन का है। और ऑरा के अंदर अपनी सोच जो पड़ी हुई है, हुँ, वो भी आपके अंदर ऑरा कि आप समझो, एक शॉर्ट बताती हूँ मैं, बात बाद में ये पूरी करूँगी, पहले ये बताती हूँ कि आप मेरे साथ बैठे, आप आपके साथ, हम दोनों को बात करने का अच्छा लगता है, हुँ, क्योंकि हम दोनों स्पिरिचुअल है, हुँ। ऑरा हम दोनों का एक जैसा है। कोई लोग आते बोले कभी ये जाएगा, नहीं, कभी-कभी ऐसा लगता है, क्यों? कि उसका ऑरा डाउन है।
तो जिसका ऑरा डाउन है वही ऐसे करेंगे तो उसका होगा। ओके। क्यों कि वो रेकी से नहीं होगा, समझ लो रेकी को बदनाम कर रहे हैं। वो टच इन्फेक्शन है, स्किन समझो कि स्किन प्रॉब्लम जो है वो क्या बोलते हैं उसको, हिंदी वर्ड मुझे तो नहीं आता लेकिन गुजराती में चेपी रोग बोलते हैं उसको। अच्छा, उसको उसका टच करने से उसको कोड़ कहते हैं जिसको। हाँ हाँ वो उसको लग जाता है, ठीक है, तो वो लगता है। ओके। लेकिन वो उसका है एपिलेप्सी जिसे कहते हाँ हैं। हाँ, तो उसका है हिसाब से, रेकी से नहीं है। रेकी सीखा है आपने, रेकी ली हुई है, सीखने से नहीं, साधना करने से, साधना की हुई है और रेकी दे रहे हैं, ऐसे ऐसे करो, कुछ नहीं होगा, अच्छा। कुछ नहीं होगा और वो सामने वाला ठीक हो जाएगा। अच्छा मैम, मैंने ये भी सुना है कि जैसे प्रेग्नेंट लेडीज को नहीं लेनी चाहिए रेकी। नहीं, उसको तो लेनी ही चाहिए, मना करते हैं। 1000% लेनी चाहिए। क्यों? क्यों? क्यों, वही मैं पूछ रहा हूँ क्यों। कि बच्चे वो जो आएंगे वो अच्छे आएंगे और जो ऋषि राह देख के बैठे हैं ना कि हमें अब जन्म लेना है फिर से, हाँ वो आएंगे। ओके। समझे? और जो आप ऐसे नहीं बोलते, आजकल बाल संस्कार बोलते हैं और यूट्यूब में देखते हैं सब लोग, तो यूट्यूब रख के देखते हैं तो मोबाइल का क्या अपने हाथ में हुआ? अभी अभी हमने जो देखा तो बालक पर क्या होगा? मेंटल होते हैं, अनकॉन्शियस होते हैं। आजकल बच्चे के साथ एक टीचर रखनी पड़ती है। सही बात है। क्यों? ये माँ के मोबाइल के कारण ही है सब। जो हम लेके आए हैं अपने माँ के अंदर से ही लेके आते हैं। और मैम रेकी से हम लोग अपने प्रोफेशनल ब्लॉकेजेस भी खोल सकते हैं। हाँ जी। कौन सा वैसे चक्रा ब्लॉक होता है जो हमको प्रोफेशनली बढ़ने से रोकता है? मणिपुर। मणिपुर। हाँ जी, अगर हम मणिपुर अपना हील कर लें तो हमारी खुल जाएगा, प्रोफेशनल लाइफ। लक्ष्मी जी खूब आएगी। अच्छा, हाँ जी, कैसे कैसे अगर मणिपुर चक्र वैसे आई थिंक यहाँ होता है हाँ जी, पेट के एकदम हाँ नीचे नाभि से ऊपर, नाभि के नाभि थोड़ा से सा ऊपर, ऊपर। हाँ और नीचे। उसको देशी भाषा में हम अपने पुराने लोग, बड़े लोग थे ना, वो कालजा बोलते। मेरे कालजे का कटका गुजराती हाँ, में बोले हमारे। कालजा। हाँ, उसके वहां प्राण होता है हाँ जी। सबसे ज्यादा। तो जी, इससे हम लोग एनजाइटी, डिप्रेशन, ये सब मेंटल जो इश्यूज है वो भी ठीक कर सकते सब कुछ मेंटल रोड ऊपर चलते हैं ने, वो भी 1 महीना 3 महीना अपने घर पे आते, हमें उसका हीलिंग दे तो वो भी ठीक हो जाएगा। हम देते हैं। एक है अपने ऐसे लोग हैं, उसका जो चलाते हैं, और सब पागल लोग वहां रहते हैं। अच्छा। हाँ, वो मुंडन बुंडन करवा के ऐसे वैसे तो उसको हम हीलिंग देते हैं, जैसे सेवा में, ये सेवा में देते हैं हम लोग। ओके। रेकी सेवा होती है ने, अच्छा। इतना पैसा नहीं लेना होता है, रेकी सेवा भी होती है। अच्छा, इसमें फिर आदान प्रदान का वो हाँ, रूल नहीं कहाँ नहीं गया? स्काई रेकी में देते हैं, स्काई रेकी होती है। अच्छा, मतलब रात आपने को 2 एनर्जी बजे, छोड़ हाँ दिया, हाँ अब हाँ वो जिसको चाहिए होगा उसको मिल हाँ, जाएगा। 2:10 को हम बैठ जाते हैं रात को ओके। और पूरी रात सुबह तक हम हीलिंग देते हैं। जिन जिन लोग जले हुए हैं, कुत्ते, कोई पशु पक्षी, वृक्षों भी जला देते हैं, हाँ, उसको भी फीलिंग तो होती है ना, वृक्षों भी। मैं तो वृक्ष के साथ बात भी करती हूँ। मैंने सुना है मैम, अगर हाँ आप जी, जैसे किसी पेड़ को अगर आप रोज थोड़ी देर हग करो तो आपका जो बॉडी का जो नेगेटिविटी है वो सब क्लीन हो जाता है, आपका जो मेंटल टेंशन है हाँ जी, वो, ये तो साइंटिफिकली प्रूवन है। हाँ जी, है। वो तो अपना तो होगा समझो, लेकिन वो पेड़ होता है ना, हाँ उसको बहुत अच्छा लगता है। हाँ। और आपको शायद वो पता होगा, नहीं पता मुझे, लेकिन आप बताओ तो मैं बताऊं आपको। बताइए। जब हम मनुष्य अवतार लेते हैं ना, रेकी के बाहर का विषय है, लेकिन ये हकीकत है, वो मैं बताती हूँ। और पास्ट में जाके हमने देखा भी है। तो मनुष्य अवतार में हम, पहला अवतार होता है सब खुश खुश होता है, और इस अवतार में हमने कुछ नहीं किया तो अगला अवतार भी ठीक होगा। लेकिन इस अवतार में हमने आजकल समझो कि बहन दीकरी के साथ क्या क्या होता है, घरेलू झगड़ा होता है, किसी को मारते गालियां देते हैं, जो होता है। गालियां से जीभ का कैंसर होता है, ओके। ठीक है, जो इस तरह से सब दिल्ली वालों को तो सबको हो जाना चाहिए उस हिसाब से। होता ही है ना, होता ही है, होता है। और वो शायद अगले पहला जन्म है तो कम होगा, ओके। दूसरा जन्म इससे ज्यादा बढ़ता जाएगा। 7 जन्म तक पैर कटा हुआ, आंख गई हुई, गूंगे मेरे सब लोग ऐसे ऐसे जन्म लेना शुरू होता है। बाद में सब जन्म खत्म हुआ, इसके बाद क्या होगा?
इसके बाद पशु पक्षी में जाएगा, उसमें भी झगड़ा करेंगे, हम्म तो वो उसमें भी आएगा। बहुत लंबी बात है, मैं शॉर्ट बताती हूँ। लास्ट में वृक्ष आते हैं, पेड़ आते हैं। अच्छा हाँ, तो पेड़ में भी कितने कितने साल तक सहते रहते, हाँ ठंडी गर्मी, काटे टूटे, काटते न काटते तो दर्द होता है उसको, हाँ दर्द होता है, रोते हैं, वो भी रोते हैं, बिल्कुल, ये तो समझे। प्रूवन है। हाँ, तो ये सब होता है, तो वो उसके साथ हम फीलिंग हम ऐसे करेंगे तो उसको ज्यादा हक करेंगे, तो अच्छा उसको फीलिंग ज्यादा अच्छी मिलेगी, तो वो ग्रो कर देगा, वो पेड़ ग्रो करेगा। मैंगो का होगा, एप्पल का होगा, जो कुछ भी होगा, फल फूल, जो उसको ऐसे ऐसे करेंगे, हाथ ऐसे लगाएंगे तो उसकी इतना। आप देखो, आज 3 कली है, कल 10 होगी। हाँ, ये मैंने सुना है कि अगर आप पेड़ से वैसे तो बात भी करें, म्यूजिक का भी उनके ऊपर बहुत फर्क पड़ता है। आप अगर हाँ जी, शास्त्रीय म्यूजिक या जो इंडियन क्लासिकल म्यूजिक है वो लगाते हो तो पेड़ हाँ जी, जल्दी उगते हैं। हाँ जी। तो उसमें क्या होता है कि बाद में उसको वट और पीपल दोनों को पूजा होती है, पता है हाँ आपको? जी। तो वो पूजा के हिसाब से बाद में उसको मोक्ष मिलता है। 300 साल तक वो गम्मे जहाँ डालो वहाँ निकल जाता है उसका अंकुर। हम्म और बहुत सारे पेड़ है वो ऐसे होते हैं कि वहां जाके ठीक हो जाता है। हाथ दुखना, पैर दुखना, ऐसा भी होता है, वो खांसी, हम्म ऐसा 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 पेड़ भी है हम्म कि वो यहाँ आके भी काम कर रहे हैं। जी। ठीक है, उसके बाद मोक्ष होता है। वैसे कर्मों का भी मैं पूछने वाला था, रेकी अ, से हम लोग कर्मों को भी काट सकते हैं? काट सकते हैं, रेकी एक ही काट सकती है, बाकी कोई नहीं। भगवान राम ने काटा, भगवान को भी जाना पड़ा ने, बिल्कुल। क्यों जाना पड़ा? उसका तो जन्माक्षर देखने वाला भी ऋषि था, हाँ सीता जी का देखने वाला भी ऋषि था, बिल्कुल दोनों का पिता भी ऋषि था, दोनों भगवान थे, बिल्कुल। लक्ष्मी और विष्णु था। पर लेकिन उसको क्यों फिर ये करना पड़ा? रावण बगल में रख के घूमते थे, हाँ किसको? सारे प्लैनेट्स को। सारे प्लेनेट्स को। ठीक है, तो भी उसको क्यों? राम और रावण दोनों एक राशि थी, हाँ, तो क्यों ऐसा हुआ? कर्मों का खेल है। कर्मों का भी नहीं है, उसने कहाँ कर्म किया है, तो फिर किस वजह से मैम? तो क्यों हुआ? प्रकृति के साथ, प्रकृति ने जो जो काम सौंपा है, रेकी प्रकृति ही है, हम्म ठीक है, तो जो वो करवाएगी वही उसको करना पड़ेगा। ओके। कई कई तो राम को बहुत प्यार कर रही थी, हाँ, एकदम गए पे तो करे। इतना दुख था उसको, तो बोले कि ये क्यों तूने मेरे पास करवाया? तो बोले कि प्रकृति ने मुझे जो सौंपा है वो मुझे करना पड़ेगा। अच्छा। आप ये कुछ नहीं करना, साधना करो, कर्म कट गया। धीरे धीरे आप कहाँ पहुंच जाएगी आपको नहीं, मैं मेरी बात ही बता रही हूँ। साधने में सेवा, सेवा हम करेंगे, स्काई रेकी में करेंगे, ये सब जले हुए कितना उसको दर्द होगा, आप बताओ। हम थोड़ा सा छू लेते, दिया जलाते टाइम भी, तो भी आ करके हाथ निकल जाते, जले हुए को क्या होता है, तो हम उसको हीलिंग देते हैं। और उसके ऊपर से चादर रीसर नहीं आती है, मैं आपको मैं फील भी एक बार कराऊंगी कि वो चादर ऊपर से आती है, चादर, और वो ठंडी ठंडी लगेगी और इतनी अच्छी नींद आ जाएगी। लाइट निकल गई, लाइट नहीं आ रही है समझो, वो गर्मी में लाइट हाँ नहीं आती, कभी कभी चली जाती है, तो हम ठंडी चादर मंगवाते हैं, उठ जाते हैं। बहुत ठंडी आती है तो गर्म चादर मंगवाते हैं, उठ जाते हैं। ओके। तो ये भी होता है, बहुत अमेजिंग चीज है, आई थिंक सबको ट्राई करनी चाहिए। करनी चाहिए, लेकिन गुरु ठीक ढूंढना चाहिए, वरना रेकी को बदनाम कर देंगे। जी। ठीक है, गुरु ठीक होना चाहिए। बहू बहू आ रही है, आप हाथ घीसो आ रही है, तो ऐसे नहीं आएगी, ऐसे कभी रेकी, प्रकृति है ऐसे आएगी। और संकल्प की ताकत है, संकल्प होना चाहिए तो रेकी आएगी। तो संकल्प किसी ने ऑनलाइन दिया है? मुझे अभी तक मैंने कभी लिया नहीं नहीं था। दिया है, मैं भी नहीं बहुत ज्यादा देखती हूँ, और टीवी में ज्यादा नहीं देखती हूँ, हम्म लेकिन फिर भी ऑनलाइन नहीं देते। संकल्प की ताकत तो है, हम ब्राह्मण में तो ऐसा होता है, आपको भी सबको पता है हम्म, कि वो कोई सीधा देने के लिए जाते हैं मंदिर में, पूजा जी। करवाते हैं, तो ब्राह्मण के पास ब्राह्मण क्या दे देता है? संकल्प। संकल्प करवाता है, हाँ, तो सीधा स्वर्ग में पहुंचता है। वो कैसे पहुंचता है? संकल्प की ताकत है, बिना संकल्प से कुछ नहीं होगा। तो नहीं, गुरु अच्छा होना चाहिए। गुरु अच्छा होना चाहिए। और सबसे बड़ी बात, ये जो रेकी का जो अट्यूनमेंट है वो इन पर्सन होना चाहिए, मतलब आप 5 फीट के अंदर होने चाहिए। हाँ जी। तो ये जो आजकल जो चल रहा है वो अब आपकी मर्जी है कि हाँ आप जी। उसको कितना उसके ऊपर बिलीव करें, हाँ कितना जी, हाँ ना जी, करें। हाँ पर जी। लेकिन अमेजिंग चीज़ है। निशा जी, मैं यहाँ पे आज का पॉडकास्ट हम लोग एंड करेंगे। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपकी एनर्जी इतनी पॉजिटिव मुझे आज फील हुई। आपने बहुत अमेजिंग वो चीज़ मुझे करके भी दिखाई आज। और पहली बार मैंने पहले भी ट्राई किया हुआ है ये, मैं झूठ नहीं बोलूँगा।
पर मुझे कुछ फील नहीं हुआ था उस टाइम। अच्छा, अभी तो हड़बड़ी में थे इस हिसाब से कम हुई, हाँ, वरना ठीक तरह से हम हीलिंग लेंगे तो आपको और मज़ा आता। थैंक यू सो मच आने के लिए और थैंक इतनी अमेजिंग। और आप सिर्फ सिखाते हैं या हीलिंग भी देते हैं? यू। दोनों करती हूँ मैं, ओके, सिखाती भी हूँ, हीलिंग भी करती हूँ। ओके, मैं तो पहले सबके पहले यही करती हूँ कि हीलिंग कम करवाओ मेरे पास, सीख लो। सीख लो। हीलिंग करवाएँगे समझो, तो आप एक बार करवा के छूट जाएँगे। हाँ, ठीक है, तो फिर से दोबारा होगा दोबारा आपको पैसा देना पड़ेगा, तो क्यों? एक ही आप बार ही में सीख सीख लो। लो तो पूरा फैमिली को यूज़ आएगा। हाँ, और ब्रह्मा आप ऊपर जाएँगे तो भी रेकी ऊपर जगह कर देती है, अच्छा, वो भी बेनिफिट है। सही बात है। ऊपर जाने का भी ठीक है, मृत्यु आपका ठीक और मैम रहेगा। सबसे अच्छी बात तो ये है, सीख लिया तो आपको इस लाइफ में प्यार, पैसा, शांति सब कुछ मिलेगा। सब कुछ जो माँगेगा सही, लेकिन कोई लड़की के पीछे जाएगी, ये लड़की मेरे की हो जाएगी तो नहीं, हाँ, वो नहीं होगी। गलत इंटेंशन गलत कोई इंटेंशन बहुत मैटर करती है। हाँ, तो सब अच्छा होगा। तो थैंक चलो यू सो ठीक है। मच मैम आने के लिए। और भाई अपना एक्सपीरियंस ज़रूर बताना, ये एक्सपेरिमेंट जो हमने किया है ये आप प्लीज़ घर पे करना, बताना कमेंट में कि यार ये हुआ मेरे साथ, क्योंकि मेरे साथ हुआ है तो मैं जनरली बता देता हूँ। मैंने 1-2 बार पहले भी ऐसे लाइव करने की कोशिश करी है, मेरे साथ कभी आज तक वो एक्सपीरियंस हुआ नहीं। जो भी एक्सपर्ट आए थे उन्होंने जो ट्राई करने की कोशिश करी, हुआ नहीं, पर आज हुआ है तो मैं आपसे भी जानना चाहूँगा कि आप लोगों को क्या फ़ील हुआ। बाकी देखते रहो तरुण शर्मा शो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना और स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय श्री राम।